हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2. सेकेंड इक्वेशन है sin 2x plus cos 2x is equal to tangent x in closed interval 0 to 4 pi, satisfying the condition 2 cos square x plus sin x is less than equal to 2. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. जो साइन एक्स है उसकी रेंज क्या होती है? -1 से 1. और कोस एक्स की रेंज भी क्या रहती है? -1 से 1. फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या रहता है? पॉजिटिव. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. यहाँ 0, ये π/2, यहाँ पाई और ये 3π/2 और यहाँ फिर 2π. अब इन दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए साइन एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. और नीचे वाले दो क्वाड्रेंट्स में साइन क्या रहता है? नेगेटिव. गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं. हमें इक्वेशन दी गई है 2 sin square x प्लस sin square 2x इज इक्वल टू 2. देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 2 sin square x प्लस sin 2x को मैंने लिखा 2 sin x cos x और पूरे का स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं 2 sin square x प्लस 4 sin square x इंटू में cos स्क्वायर एक्स आएगा जिसे मैं यही 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रही हूँ इज इक्वल टू 2. दिस इम्प्लाइज, ये इक्वेशन बन जाएगी 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin रेज टू पावर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 sin रेज टू पावर 4x माइनस 3 sin स्क्वायर x, मैंने 2 भी साथ में कॉमन ले लिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन जाएगी. ये अब sin स्क्वायर x में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसे आप फैक्टराइज करेंगे या सोल्व कर सकते हैं sin स्क्वायर x के लिए डायरेक्ट, तो आपको फैक्टर मिलेंगे 2 sin स्क्वायर x. अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सोल्व करने में दिक्कत हो तो आप sin स्क्वायर x को z पुट कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. z के लिए सोल्व करें और z को फिर sin स्क्वायर x रख दें. मैंने यहाँ सीधे फैक्टर कर दिए. ये एक फैक्टर बनेगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा फैक्टर बनेगा sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से sin स्क्वायर x हमें क्या मिला? एक तो 1/2 मिला और एक sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से sin x की हमें क्या क्या वैल्यूज मिली? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारा? देखिए हमें जो इंटरवल है वो क्या दिया गया है? 0 से 4 पाई. तो इसे ग्राफिकली समझते हैं. मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रही हूँ 0 से 4 पाई के बीच में. जस्ट एक रफ डायग्राम बनाएंगे हम आइडिया लेने के लिए. देखिए ये पॉइंट 0 है, यहाँ π/2 होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 3π/2 होगा, यहाँ 2π होगा, यहाँ 5π/2 होगा और यहाँ हमारा 3π हो जाएगा, यहाँ 7π/2 हो जाएगा, यहाँ 4π हो जाएगा. साइन एक्स 0 पर वैल्यू क्या लेगा? 0. π/2 पर मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये y की -1 वैल्यू है. पाई पर 0 लेगा, 2π पर भी 0 लेगा, 3π पर भी 0 लेगा और 4π पर भी 0 लेगा. 3π/2 पर ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, 5π/2 पर पॉजिटिव लेगा, 7π/2 पर फिर नेगेटिव लेगा. तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. अब इस इंटरवल में
हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर वैल्यू 1 या -1 लेगा और प्लस माइनस 1/√2 लेगा। मान लीजिए ये पॉइंट है π/4, यहाँ पर 1 लेगा। देखिए x क्या क्या मिलेगा मुझे, π/2 मिलेगा, उसके बाद -1 के लिए 3π/2 मिलेगा, 5π/2 मिलेगा, 7π/2 मिलेगा। ये 4 वैल्यूज मिली जहां मुझे +-1 मिल रहा है। यानी यहां लिखती हूं मैं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जो 1/√2 है वो हमें यहाँ π/4 पे मिलेगा सबसे पहले, तो π/4 आ जाएगा। π/4 उसके बाद हमें किस पर मिलेगा, 3π/4 पर -1/√2 मिलेगा। सॉरी, 3π/4 पर भी हमें क्या मिलेगा, +1/√2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ मिलेगा 2π से 3π के बीच में। ये पॉइंट होगा 9π/4 और ये पॉइंट होगा 11π/4। इन चारों पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2 यानी पॉजिटिव। यहाँ ये पॉइंट कौन सा होगा हमारा, जहां मान लीजिए ये -1/√2 वाली लाइन है, ये भी 4 पॉइंट्स पर कट करेगी। ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा 5π/4। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 7π/4, नेक्स्ट हो जाएगा 13π/4 और उससे नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये 15π/4। देखिए इन सब पर पहले यहां तक वैल्यू तो हमें मिली है +-1 के लिए, और इसके बाद वाली जो वैल्यूज मिली हैं वो हमें मिली हैं +-1/√2 के लिए। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, sin 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू टेंजेंट x। sin 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 sin x cos x। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos square x -1, और टेंजेंट x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बाय cos x। दिस इम्प्लाइज, देखिए पहली 2 टर्म्स में से मैंने 2 cos x कॉमन लिया, 2 cos x कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया sin x प्लस cos x, और जो इधर -1 था वो मैं राइट में ले गई, तो ये बन गया 1 प्लस sin x बाय cos x। दिस इम्प्लाइज 2 cos x, यहां हो गया sin x प्लस cos x, और इधर हम एलसीएम लेंगे, ये cos x और यहाँ बन जाएगा sin x प्लस cos x। आप इसे पहले cos x आएगा फिर sin x आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन एलसीएम लेकर आएगी यही चीज। दिस इम्प्लाइज, यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो sin x प्लस cos x है वो किसके इक्वल हो सकता है, या तो 0 के इक्वल हो सकता है, और दूसरा केस बनेगा 2 cos square x के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, यहां से मैं कह सकती हूं टेंजेंट x इक्वल होगा -1 के, और यहां से हमें पता लगा cos square x इक्वल होगा 1/2 के। देयरफॉर देखिए हमें क्या चाहिए, टेंजेंट x क्या चाहिए, -1 चाहिए, और या फिर cos x चाहिए +-1/√2। जैसे हमने sin x का ग्राफ बनाया था, cos x का ग्राफ अब बना सकते हैं, और टेंजेंट x को भी ग्राफिकली भी देख सकते हैं। देखिए टेंजेंट x कौन से क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, x मुझे क्लोज्ड इंटरवल 0 से 4π के बीच में लेना है, तो x की वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से आपको 3π/4, 7π/4, 11π/4 और 15π/4। और यहां से आपको देखिए 1x cos x 1/√2 के लिए भी 4 वैल्यूज मिलेंगी। पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी π/4, दूसरा 2π -π/4 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 7π/4।
मैं पॉजिटिव 1/√2 के लिए लिख रही हूँ। फिर 2 पाई प्लस π/4 करेंगे तो 9 π/4, 4 पाई माइनस π/4 करेंगे तो 15 π/4। इन चारों पर cos x क्या होगा 1/√2, और -1/√2 के लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई माइनस π/4 करेंगे या पाई प्लस π/4 करें तो हमें मिला 3 π/4, 5 π/4, 11 π/4 और 13 π/4। देयरफॉर यहाँ से हमें देखिए ये चारों वैल्यूज तो यहाँ इंक्लूड ही हैं और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो देयरफॉर टोटल एक्स हमें क्या मिले दूसरी इक्वेशन के लिए हमें मिला π/4, 7 π/4, 9 π/4, 15 π/4, 3 π/4, आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, 5 π/4। मैंने तो सीधा प्लस वालों के लिए एक साथ लिख दिया और माइनस वालों के लिए एक साथ लिख दिया, और ये 13 π/4। ये मुझे सेकंड इक्वेशन से मिली हैं x की वैल्यूज, और फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यूज कौन सी मिली थी, ये जो मिली थी ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली थी। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा ना वो हमारा कॉमन x होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। जो वहां की 8 वैल्यूज हैं, ये 8 वैल्यूज ये एज इट इज वहां एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशंस of given equations is x की यही वैल्यू जो कॉमन मिली थी हमें, π/4 था इसमें, π/4 के बाद मैं इसे अब अरेंज करके लिख रही हूँ 3 π/4, फिर 5 π/4, फिर 7 π/4, फिर 9 π/4, फिर 11 π/4, 13 π/4 और 15 π/4। कितनी वैल्यूज हो गई है हमारी 2, 4, 6 और 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले अब तक 8 सॉल्यूशन मिले। लेकिन हमें एक और चीज गिवन है कि जो ये सॉल्यूशन है ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। इस कंडीशन को गिवन कंडीशन इज, हमें कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन है 2 cos square x प्लस sin x इज लेस देन इक्वल टू 2। आप इन x को कुछ भी इन आठों में से आप 8 की 8 वैल्यूज यहाँ पुट करके देखेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए अगर मैं cos को π/4 रखती हूँ तो ये मैं एक रख के दिखाती हूँ। जब मैंने x को π/4 रखा तो ये क्या बन जाएगा 2 cos π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये 1/2 बन जाएगा, प्लस 1 साइन π/4 होगा 1/√2, ये होगा 1 प्लस 1/√2 है, ये ऑब्वियस लेस देन है 2 से। ऐसे ही अगर आप 3 π/4 रखेंगे, 5 π/4 रखेंगे, ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज गिवन कंडीशन। देयरफॉर जो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने मिल गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 8। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करने थे। देन द फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।